चुपके से सुन रहा है कोई आपकी बात। तुम्हारी जीत का जश्न अब मनाया जाएगा। चेहरा बहुत सुंदर है आपका। सच क्या है, सोच क्या रहे हो, वार करो इस पर। आत्मविश्वास इन दिनों घटा है आपका। मन ही मन प्रार्थना कर रहे हो आप किसी की सलामती की। सुकून छिन गया है किसी का, रातों की नींद छिन गई है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो कामना पूरी हो, जो इच्छा हो वो पूरी हो, जो सपने साकार हो आपके। बहुत सारा धन कमाए आप, बहुत सारी खुशियाँ कमाए आप, बहुत सुख मिले, जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ सफलता आप हासिल कर पाए। ऐसे पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर केतु की एनर्जी, यानी कि किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। केतु की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है और किसी ने बहुत परमात्मा से मांगा है कि मुझे पुत्र हो। शायद आपको पहले पुत्री हो, है ना। एक लड़की होती है तो एक लड़के की इच्छा होती है, खास करके माओं को, है ना। पिता से ज़्यादा माँ को इच्छा होती है मुझे एक पुत्र हो जाए, और पिता को इच्छा होती है एक पुत्री हो जाए, एक चुटकी सी गुड़िया हो जाए। मैंने अद्भुत देखा है। माँ एक औरत होती है लेकिन उसको चाहिए होता है बेटा, और पिता एक पुरुष होते हैं, उनको चाहिए होती है गुड़िया रानी, है ना। ये भी अद्भुत है। यहाँ पर केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। बहुत शुभकामनाएं आपको। नंबर 7 वाले लोग, केतु वाले लोग जो भी कनेक्ट है इस वक्त, जिनका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को है, आप केतु वाले लोग हैं, बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, मन एकाग्र हो जाता है आपका एक समय। काम खूब अच्छे से करते हैं आप, खूब मन लगा कर करते हैं। केतु क्या धड़ है, सर के नीचे वाला हिस्सा। आप खूब मेहनती होते हैं, लेकिन मन हमेशा आप ईश्वर से जोड़ कर रखते हैं। केतु थोड़ा सा एकांत में भी आपको लेकर जाता है, इसीलिए केतु वाले लोगों का तलाक तक हो जाता है। आप संन्यास धारण कर लेते हैं, एकांत में चले जाते हैं, ये भी केतु वाले होते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत ग्रह है केतु की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। जिनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है मुझे ज़रूर बताइए। सूर्य की एनर्जी आ रही है नंबर 1 वाले, जो भी जिनका जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और सिंह राशि के जातक जो भी हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। चुपके से कोई सुन रहा है आपकी बातें, कान लगाकर कोई रखा है, यानी कि आपके जीवन में घात लगाकर कोई रखा है। आप क्या कर रहे हो, क्या क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, हर चीज़ पर। इसी को हम कह सकते हैं कि चुपके से सुन रहा है कोई, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी बातें सुनी जा रही हैं, ज़रूरी नहीं है। हर एक एक्टिविटी पर जब नज़र रखी जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर नज़र रखी गई है, हमारी बातें सुनी जा रही हैं चुपके से, है ना। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, किनको ऐसा लगता है कि घर के है सदस्य हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं, हमें झांकना चाहते हैं, क्या बनाए, क्या खा कर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हाथ में क्या है ना, पॉलिथीन में क्या है, आपके बैग में क्या है, क्या लेकर जा रहे हो, फिर दूसरी बार जा रहे हो, इस बार क्या लाने जा रहे हो। मतलब कोई है ऐसा जो आपकी पल पल की खबर चाहता है, पल पल की। उसको खबर ना मिले ना तो वो बेचैन हो जाता है, उसे पल पल की खबर ना मिले तो बेचैन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपकी पल पल की खबर लेना चाहता है कोई है जो चुपके से सुनना चाहता है आपकी बातें, आपके जीवन में हद से ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। ये कोई महिला भी हो सकती है। मैंने बहुत कूटनीति महिलाओं को ऐसा देखा है कि अपने जीवन के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दूसरों के जीवन में झांकती हैं। चलो, जिनसे रेजोनेट हो बताइए ज़रूर मुझे। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है तुम्हारी जीत का जश्न अब होगा, यानी फाइनल जीत आपकी नहीं हुई थी, अब हुई है, इसलिए जश्न भी अब होगा। जश्न का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कहीं कोई
पार्टी रखी जाएगी आपके नाम पे, या लोग आएंगे, गेट टुगेदर होगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मतलब है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं लगी थी, जीत की मुहर नहीं लगी थी, लेकिन अब लगेगी। कभी कभी हमें मालूम होता है कि इस परीक्षा को हम पास कर जाएंगे, इस बार हमारा हो जाएगा, 100% हमें मालूम है। लेकिन जब तक मुहर ना लगे, पेपर हमारे हाथ में ना हो, रिजल्ट में हमारा नाम ना हो, तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि हमारा हो गया। तो ये होती है कि जीत की मुहर नहीं लगी, हम जीत गए, हम पास हो गए, ये हमें मालूम है। लेकिन जब सामने से आने तो दो रिजल्ट, तो अब फाइनल रिजल्ट आ रहा है जीत की मुहर लगाते हुए। अब आपके जीत की जश्न मनेगी, यानी कि अब लोग सामने से कह सकते हैं बधाई हो, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, है ना। और आप जीत का जश्न मना सकते हैं, आप पार्टी दे सकते हैं, आप खुशियां मना सकते हैं, क्योंकि जीत पर मुहर लग गई है। ये विवाह तय होने की बात भी हो सकती है। एनर्जी ये कह रही है कि शायद आपको मालूम है कि मेरा विवाह तय हो गया, अंदर ही अंदर बात पक्की हो गई है, लेकिन अभी आप किसी को बोल नहीं सकते हो क्योंकि सामने वाले ने मुहर लगाई नहीं। लेकिन जब सामने से फ़ोन कॉल आ जाता है, हाँ शादी की डेट रख दी जाती है बिल्कुल, तब कहीं ना कहीं आपको चैन मिलता है कि हाँ अब हम कह सकते हैं कि रिश्ता तय हो गया और फरवरी में मैरिज है ना। ये हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को सुनिश्चित होना, किसी जीत को, किसी खुशी को, किसी सेलिब्रेशन का सुनिश्चित होना, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ये हो रहा है कि कुछ था जो तय नहीं थी पूरी तरह से, लेकिन अब तय हो गई है। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई। मुझे ज़रूर बताइए क्या है जिस पर मुहर लग गई है। अब चेहरा बहुत सुंदर है उसका, देखो शुक्र की एनर्जी आई। किसी का चेहरा सुंदर है ना तो यह शुक्र है, किसी की वाणी सुंदर है ना तो ये बुध है ना। किसी की आंखें सुंदर है तो ये भी शुक्र है, और किसी की जुबान सुंदर है वो भी बुध है ना। नाक का ऊपरी भाग जो उभरा हुआ गोल भाग होता है ना, वो बुध होता है। हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ग्रह को सूचित करती है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, वीनस बहुत एक्टिव है, और जो देखने में बहुत आकर्षक है। आप 6 मूलांक के जातक हो सकते हैं, जिसका जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को होता है। आप तो यूनिवर्सल क्रश हो, आप शुक्र हो साक्षात। आप कैसे भी लगोगे अच्छे लगोगे, है ना। आप बालों में कंघी करो या ना करो, आप बहुत गोरे हो या नहीं हो, आप आकर्षक हो, आप आकर्षक हो, आप लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हो, है ना, अट्रैक्ट कर लेते हो। आप खूबसूरत लोग में से होते हो। मैं तो एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे सचिन तेंदुलकर, है ना, देखो कैसे डाउन टू अर्थ, कैसे ज़ुबान उनकी मीठी, कैसे कितना खूबसूरत चेहरा। 6 मूलांक के हैं। मैं उनको देखती हूँ और मुझे शुक्र नज़र आते हैं, है ना, उनको देखती हूँ मुझे शुक्र नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी, किसी का चेहरा बहुत सुंदर है। आप या आपकी संतान, जो पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, उनके घर में या तो कोई बहुत खूबसूरत बच्चा है या तो आप ही बहुत खूबसूरत है। मुझे ज़रूर बताइए खूबसूरत चेहरे की एनर्जी कहाँ से आ रही है, और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। बहुत सुंदर ग्रह है, बहुत खूबसूरत ग्रह। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। सोच क्या रहे हो, वार करो। अभी भी सोच रहे हो क्या? जब हमला हो गया आप पर, छीना जा रहा है आपका हक, छीना जा रहा है आपका घर, आपकी खुशियां छीनी जा रही है, और अभी भी सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो। सोचो मत, वार करो, वार करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सोच क्या रहे हो, वार करो। क्यों अभी तक प्लान बना रहे हो, कैसे बचे, क्या करे, सामने वाला क्या सोचेगा, मैं अगर कुछ बोलूँ या कोई एक्शन लूँ तो बस दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब मत सोचो। समय निकल गया, समझने और समझाने का समय निकल गया। यूनिवर्स इस वक्त आपको कह रहे हैं सोच क्या रहे हो, वार करो। अगर अभी वार नहीं करे तो सब कुछ चला जाएगा, सब चला जाएगा हाथ से। इसीलिए एक हद तक ही आप सहो दूसरों के तकलीफ को, उसके बाद इतनी मत सहो कि अपनी ज़िंदगी तकलीफ में हो जाए। वार करो, अपना हक बचाओ, अपना हिस्सा बचाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा, है ना। जिनसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए किस पर हमला हुआ है, और अब किसको ज़रूरत है कि अब खुद के बचाव के अलावा सामने वाले पर वार किया जाए। ऑलराइट, आत्मविश्वास घटा है तुम्हारा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हुआ है, किसी की एनर्जी थोड़ी सी लो हुई है। या तो अब आप थोड़ा सा घबरा गए हो, परेशान हो गए हो, दबाव में आ गए हो, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो रहा है आपका, या इस वक्त आप बिल्कुल शून्य पर जा रहे हो, स्थिर हो रहे हो। मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं सकूँगा, मैं नहीं जा सकूँगा, मैं ये नहीं कर सकूँगा, ये परीक्षा मुझसे नहीं होगी, अब मैं आगे नहीं पढ़ूँगा, मुझसे अब जॉब नहीं होगा। मतलब ऐसे
कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस के साथ अब किसी का आत्मविश्वास घट रहा है। या तो आपके शरीर में कोई तकलीफ आ गई है ऐसी, आपके परिवार में कोई ऐसी बात हो गई है जिसको सुनकर आप मानसिक रूप से परेशान हो गए हो, इसीलिए कॉन्फिडेंस घट रहा है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया। कभी कभी हम अपने बारे में ना कुछ गलत सुन लेते हैं और सुनते ही अपना होश खो बैठते हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया, अब क्या है हमारा, है ना, हमने ऐसा नहीं किया था, हमारे बारे में क्यों ऐसा बोला गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। कुछ तो यहाँ पर हुआ है आपके साथ भी जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल घट रहा है, कम हो रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, दूसरों के हाथ में इतनी शक्ति ना दे दे कि वो आपकी शक्तियाँ छीन ले, है ना। बोलते हैं, बोलने दो उनको, जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, जो सोचते हैं आपके बारे में सोचने दीजिए। आप अपनी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए जीवन में, अन्यथा ये दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है, पैर खींचेगी आपकी, नीचे कर देगी आपको, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, परमात्मा पर विश्वास रखिए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखिए ज़रूर, क्या है, क्यों हौसला खो रहे हैं आप। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं आप किसी के लिए। मित्रों, इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है वो अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। बहुत अलग है आप, मर्सी है आपके मन में, बहुत दया है, प्रेम है। यहाँ पर आप किसी के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। ये आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका खुद का बच्चा हो सकता है, आपकी पत्नी, आपका पति हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है। किसी की सलामती की, किसी की जान की, किसी के दर्द के कम होने की, किसी की शादी हो जाने की, किसी को संतान हो जाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ है कि आप दूसरों के लिए हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। ये भी अद्भुत है। दुनिया इतनी ख़राब हो गई है कि एक पैसा उठाकर कोई किसी को ना दे और मुसीबत पड़ने पर छीन ले आपका सहारा, धक्का दे दे आपको ऊपर से, है ना। इस दुनिया में आपके जैसे लोग भी हैं जो मन ही मन दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका भला हो जाए, ये मैं चाह रही हूँ मन ही मन, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। मतलब आपको ईश्वर ने एक तोहफा दिया, इतना खूबसूरत जो नेचर आपको दिया है, ये उपहार सबको नहीं मिलता। आपको मिला है तो ऐसे ही रहिए, भले दुनिया छल कपट से भर जाए, लोग बहुत तमाशा बनाए दूसरों का, आप सादगी भरा जो जीवन जी रहे हैं ना, आप दूसरों के लिए माथा टेकते हैं, अद्भुत बात है। ऐसे ही रहिए, अपनी इस खूबसूरती के साथ रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कौन पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो दूसरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि काश उसको बच्चा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसको नौकरी हो जाए, उसका अपना घर बन जाए, दूसरों के लिए। मैं ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगी, आपसे बात करना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में ही सही, परंतु आप मुझसे बात कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, सुकून छिन गया है किसी का, कोई करवटें बदल रहा है, किसी का सुख छिन गया है, किसी का सुकून यहाँ पर छिन गया है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत बेचैन है, घबराया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका कुछ तो नष्ट हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया आपके जीवन में, कुछ नुकसान कर दिया आपने, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया आपने, गलत जगह रिश्ता कर लिया आपने, गलत शादी कर लिया आपने, कोई गलत जॉब पकड़ लिया आपने, या आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गई जो नहीं निकलनी चाहिए थी, या आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया जिसको सुनकर आप बेचैन हो गए हैं। मतलब करवटें बदल रहे हो, मन परेशान है आपका, एक जगह पर आप स्थिर होकर बैठ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे रेजोनेट हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्या हुआ है। और कुछ नहीं हुआ है। जीवन को स्थिर रखिए, बिल्कुल जीवन को स्थिर रखिए, सब कुछ शांति से निपटने दीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। आप करवटें मत बदलिए, सुकून रखिए जीवन में। ईश्वर ने सब कुछ ठीक कर देना है, एक समय सब कुछ ठीक कर देना है। कभी परिस्थितियों को एक जैसा देखा है क्या? जो आज है कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है कल ज़रूर होगा आपके पास। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।